इस मकर संक्रांति में यादव का दही और भूमिहार का चूड़ा, अच्छा, कुशवाहा का आलू, हाँ, कुर्मी का गोभी हाँ। और राजपूत मुस्लिम का। बीजेपी ठकने का काम किया है, किसको? भूमिहार जाति को ठकने का। आप भी उसी समाज से आते हैं? हम उसी समाज के हैं। सबसे बेसी यदि ठक निकला तब बीजेपी में मोदी ठक निकला, सेकेंड ठक निकला जो लफड़ा मंत्री है, ये भी ठकने का काम किया है। जिस समय उसको चुनाव जीतने का काम था उस समय वह टोटल भूमिहार के और सब सुलेंदर मेहता जी को साथ लेकर चलता था। प्रशांत किशोर पांडे एक चीटर लीडर है, वह व्यवसायी है, वो बिजनेस करता है, कभी टीएमसी को जिताने का, कभी कांग्रेस को जिताने का, कभी बीजेपी को जिताने का, उसका ये बिजनेस है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं राजद के कार्यकर्ता नेता। बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज है, लगातार अटकलों का दौर जारी है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा, खेला होगा। ऐसे में जो राजद के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हम इनसे जानते हैं। अभिराम सिंह हैं, इनसे पूछते हैं आपको क्या लग रहा है कि कुछ खेला होने जा वाला है या ऐसे ही चीजें चल रही है? कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। खेला करना बीजेपी वाला का काम है। हम लोग समाजवादी लोग खेला नहीं करते, तो पूर्व निर्धारित था। जहाँ भी बिहार में गए आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब हम लोगों का 17 महीने का साथ सरकार था, तो उसमें घूम घूम के बोले कि मेरा आखिरी है और इसके बाद तेजस्वी जी संभालेंगे। ठीक, ये पूर्व निर्धारित है और वो वादा आदरणीय नीतीश जी को याद है। असली में वो राजनीति के चाणक्य हैं, उनको याद है कि हम वादा किए थे कि बिहार की जनता से कि आगे 2025 में तेजस्वी जी कमान संभालेंगे। जी, क्या लग रहा तब? गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया उसके बाद राजनीति में कई तरह की क्यासबाजी शुरू हो गई है कि नीतीश जी हो सकता है फिर से पल्ला झाड़ लें, पल्ला बदल लें। वो तो क्लियर कर दिए कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन ये घोषित नहीं किए कि मुख्यमंत्री जो है सो नीतीश कुमार जी ही होंगे। तो उनका तो आदत है प्रेशर पॉलिटिक्स करने का। आप देखिए अकाली दल का क्या हालत किया पंजाब में, आप शिवसेना का देखिए क्या हालत। तो या पिछली बार इनको देखिए, इनका जो हनुमान है कैसे आग लगाए तो 40 पर सिमट गए। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है। वो हमको लग रहा है अभी जो हाल की घटनाक्रम है उसमें लग रहा है कि वो भाजपा के साथ अनईजी फील कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है, इनको नीतीश कुमार जी को ये समझ में आ गया है। नीतीश जी को समझ में आ गया है, आपका ऐसा मानना है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आएंगे, राजद के साथ आएंगे निश्चित रूप से। समाजवादी एक ही पाठशाला के छात्र रहे हैं, चाहे लालू जी हों चाहे नीतीश जी, एक ही पाठशाला के छात्र, कोई अलग नहीं है। जो भी समाजवादी लोग आएंगे साथ, धर्मनिरपेक्ष ताकतें जब साथ आएगी तो उसका निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। वो बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आएंगे, वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश जी भाजपा के साथ, तो यहाँ आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? देखिए, ये वो ही बोल चुके हैं कि तेजस्वी जी आगे में, चूंकि उनको बहुत काम है, वो अब मुख्यमंत्री लेवल से ऊपर का वो पीएम क्यों आएंगे आपके साथ? अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ क्यों आएंगे नीतीश जी? वो पीएम मटेरियल हैं। और जिस हिसाब से जब हम लोग 17 महीना साथ में थे और उन्होंने पूरा देश में जी महागठबंधन को जोड़ने का, इंडिया गठबंधन को, माने फाउंडर वो थे, और जो काम उन्होंने किया, फिर भाजपा वाला उनको दिग्भ्रमित कर दिया, जिसके कारण नहीं तो आज जो है इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में होती। तो आप चाहते हैं कि नीतीश जी आपके साथ आएं? जी निश्चित, ये तो चाहेंगे। एक ही पाठशाला और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। ये पहले आशीर्वाद, चाचा ही आशीर्वाद दे चुके हैं पहले कि हम 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद तेजस्वी जी गद्दी संभालेंगे। तो क्या समीकरण है धरातल में, क्या समीकरण है राजद का? मकर संक्रांति आ रहा है। इस मकर संक्रांति में यादव का दही और भूमिहार का चूड़ा, अच्छा, कुशवाहा का आलू, हाँ, कुर्मी का गोभी हाँ, और राजपूत मुस्लिम का मटन और मुर्गा, ये तैयार है। ये हम लोग तैयार है, अगर मगर में हम लोग नहीं फंसते हैं। पूरे A to Z
A to Z है हमारे साथ। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। जो नौकरियां उन्होंने 17 महीने में दिए तेजस्वी जी ने A to Z को दिया, सभी को, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो हम लोगों का आगामी माई बहिनी योजना है उसका पैसा भी सबको मिलेगा, उसमें भी भेद नहीं होगा। वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 करने जाने की घोषणा की, जो मैनिफेस्टो है मेरा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी का जो विजन है उसको बिहार की जनता समझ रही है। हम लोग 2020 में फाइनल रूप से थोड़े सा पीछे रह गए थे। त्रिभुवन जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि भूमिहार का चूरा। सही बात बोल रहे हैं। यह बाबू लालू प्रसाद यादव कहा था A to Z का पार्टी है। आज लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल कार्यकाल में भूमिहार को जो सम्मान दिए थे, वह सम्मान अभी तक कोई नहीं दिया है। बिहार में कोई ने सम्मान दिया है। बीजेपी ठगने का काम किया है। किसको? भूमिहार जाति को ठगने का। आप भी उसी समाज से आते हैं? हम उसी समाज के हैं। सबसे बेसी यदि ठग निकला तब बीजेपी में मोदी ठग निकला, सेकेंड ठग निकला। जो लफड़ा मंत्री है ये भी ठगने का काम किया है। जिस समय उसको चुनाव जीतने का काम था उस समय वह टोटल भूमिहार के और सब सुलेंदर मेहता जी को साथ लेकर चलता था। आज गिरिराज सिंह आज सुलेंदर मेहता को साइड कर दिए, जबकि मंत्री हैं सुलेंदर जी, उनको साइड कर दिए। आज अकेले घूम रहे हैं। वोट लेने का बीजेपी का खाली मतलब है, क्या जनता कहाँ है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भूमिहार समाज क्यों जाएगा राजद के साथ? आप भूमिहार समाज से आते हैं जी। आपकी बात कितना लोग मानेंगे? आप ऐसे बोल रहे हैं। हमारा बात की मटिहानी का भूमिहार अबरिदाव गिरिराज सिंह को बता दिया डंका के चोट पर कि भूमिहार जाता अब आपके साथ में नहीं है, अब तेजस्वी युवा के साथ में है। जो कल बिहार का भविष्य होगा, देश का भविष्य होगा, उनके साथ है। वोट देकर बताने का भूमिहार समाज काम किए हैं। भूमिहार समाज के चलिए न बूथ पर, नहीं वोट पड़ा है, महागठबंधन का पड़ा है वोट। तो कुछ कार्यकर्ता होंगे जो उस पार्टी से बहुत दिया है, बहुत नहीं दिया तो मटी। माना जाता है कि जो समाज है सबन, देखिए हम इसलिए सवाल उठाते हैं राजनीतिक गलियारे में या जो धरातल पर ये माना जाता है कि सवर्ण समाज का लगाव बीजेपी से ज़्यादा है, यानी कोर वोट माना जाता है। आज मटिहानी विधानसभा बिहार का सेकेंड भूमिहार का स्थान है। उतना भूमिहार मतदाता कहीं भी नहीं है। और वहाँ पर 90,000 भूमिहार वोट सब जाति देने का काम बाबू लालू प्रसाद हाथ को मजबूत करने का काम किया है। मटिहानी भूमिहार बता दिया गिधराज का औकायद कि अब टिकी रखने से काम चलने वाला नहीं है, अब ठगने से काम नहीं होगा। तुम कपड़ा मंत्री नहीं हो, तुम लफड़ा मंत्री हो, तुम दिल्ली का राजनीति करते हो। खाली जनता के हिंदू मुस्लिम कर कर लड़ने का काम किया है। एको को बता दे कि हम बेगूसराय में ये फैक्ट्री लगा दिए, वो लगा दिए। खाली ठगने का काम किया है, खाली जातिवाद। कहते हैं काम खूब हो रहा है, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं काम हो रहा है। यही था। खातोपुर में मंदिर तोड़वा कर, वहाँ मंदिर तोड़वा कर दंगा करवाने का काम किए, बलियाम करवाने का काम किए, हिंदू मुस्लिम कर। विपक्ष में इसलिए आरोप लगा रहे हैं। नहीं, विपक्ष में नहीं, हम विपक्ष में भी हैं। गलत किए तब गलत कहेंगे उनको। आप ये कह रहे हैं कि भूमिहार समाज अब आरजेडी के साथ जाएगा, वहाँ भविष्य देख रहा है, तेजस्वी भविष्य है। राजपूत समाज तो कहा जाता है कि पहले से भी राजद के साथ बहुत रहे हैं। अब क्या लगता है कि नया जो समीकरण बन रहा है उसमें राजपूत समाज और जुड़ेंगे या छिटकेंगे? देखिए, कुछ दिन के लिए राजपूत समाज को भाजपा ने दिग्भ्रमित कर दिया था राजद का भय दिखा करके, लेकिन अभी का वर्तमान स्थिति में 30 से 40% मतदाता, जिसका साक्षी जो है अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो पिछले लोकसभा में सुधाकर भाई को 80% राजपूत ने बक्सर में वोट किया। चल जाइए बगल में काड़ाकट, वहाँ राजपूतों ने पवन सिंह को वोट किया, बीजेपी अलायंस को वोट नहीं किया। इस बार क्या हो गया उपचुनाव में? उपचुनाव का बहुत आवश्यक प्रश्न जो है आप उठाएं। पहला तो उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है। उपचुनाव जो होता है गवर्नमेंट का ही। तो क्यों लड़ते हैं तब? सरकार चुनाव होता है। बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। तो ये टेस्टिंग है, और सबसे बड़ा टेस्टिंग जो है इसका एक रिजल्ट आया जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते थे कि आदरणीय प्रशांत किशोर पांडे जी भाजपा की बी टीम है जो जनस्वराज है, तो वो मुस्लिम भाइयों से मुझे विशेष अनुरोध है कि चारों सीट का नतीजा में देख लीजिए कि सचमुच का प्रशांत किशोर पांडे जी ने
भाजपा के पांडे कहाँ लगाते हैं टाइटल? नाम उनका प्रशांत किशोर है। नहीं, वो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, वो छुपा करके रखते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे एक चीटर लीडर है। वह व्यवसायी है, वो बिजनेस करता है, कभी टीएमसी को जिताने का, कभी कांग्रेस को जिताने का, कभी बीजेपी को जिताने का, उसका ये बिजनेस है। और वो बोला कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, समाज की सेवा में हम जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। लेकिन आप देखिए कि वो पार्टी बना लिए। इसका एक बात आते हैं बीच में, प्रशांत किशोर आ गए हैं राजनीति में, बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, असर पड़ेगा उनके आने से? कोई अब असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जनता उनकी असलियत को समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर हवाई हैं। कोई असर नहीं पड़ने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और तेजस्वी जी जो मेहनत कर रहे हैं अभी मौजूदा हालात में, आपसे ही पूछते हैं, एक भी बिहार का लीडर का नाम बताइए। ये कड़ाके की ठंड में 24 घंटा में 18-20 घंटा वह लड़का जग कर काम कर रहा है, जनता के बीच में है आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव। तो लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी का असर रहेगा? बिल्कुल, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार तेजस्वी को आशीर्वाद देगी। आपको पूरा विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमरेंद्र नारायण राय हुआ। तो देखिए, यहाँ विचार लगातार आ रहे हैं और बहुत से लोग तेजस्वी में देख रहे हैं भविष्य, और इनका मानना है कि जनता पूरा समर्थन करेगी तेजस्वी का। आप ये बात बताइए, प्रशांत किशोर के आने से असर पड़ेगा? असर तो कहीं कहीं पड़ा है। ये बता रहा हूँ ना, हो सकता है हमारी पार्टी से भी कुछ गलती हुई तो जो मुसलमान भाई है हमारा, थोड़ा सा दिखाए, और देख भी लिए, दिखाए तो सही, लेकिन देख भी लिए कि ये सचमुच भाजपा की बी टीम है। यहाँ मात्र 2 धड़े की लड़ाई है, तीसरा कोई एंगल नहीं है बिहार में। एक धरा अंबेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। दूसरा जो धरा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और अनेक तरह के मंदिर मस्जिद खोजा जाएगा। प्रशांत किशोर क्या लगता है आने वाले समय में फैक्टर बनेंगे, असर करेंगे तेजस्वी के लिए? कोई असर नहीं करेंगे। बिहार ने ठाना है 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और A to Z सभी जाति धर्म एक तराजू पर चढ़कर 25 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार का भविष्य को उज्जवल करना है, बेरोजगारी को दूर भगाना है, सच कमाई भगाना है। सुबोध, आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं, क्या लगता है अति पिछड़ा समाज के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं? आपको लगता है कि राजद के साथ अति पिछड़ा समाज आएगा विधानसभा चुनाव में? बात यह है कि अति पिछड़ा समाज भी जो है वह समझ गए हैं। नीतीश जी ने केवल छलने का काम किया है। अति पिछड़ा के नाम पर आज इतना दिन से सरकार में है, वह जान है कि अति पिछड़ा यानी हमारे सपोर्ट में है। लेकिन अब तेजस्वी जी का बयान सुनकर जितना भी अति पिछड़ा है सब जो है तेजस्वी जी के साथ हाथ से हाथ में मिलाने का काम कर रही है। आपको लगता है कि अति पिछड़ा समाज जुड़ेगा बहुत बड़ी संख्या में? जुड़ गया है, तो जुड़ गया। हाँ, अब देखिएगा 2025 में अति पिछड़े होगा, और यहाँ पर जो है बीजेपी का कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी? राजद का जो दावा है, राजद के कार्यकर्ताओं नेताओं का जो दावा है, उस दावे में कितनी सच्चाई आपको लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।